तो आज से आईपीएस उमेश मिश्रा संभालेंगे राजस्थान पुलिस की कमान। अब से कुछ ही देर में निवर्तमान डीजीपी एमएल लाठर उन्हें चार्ज सौंप देंगे और चार्ज लेने के बाद उमेश मिश्रा बतौर डीजीपी पहली बैठक भी आज अपनी लेने वाले हैं। अभी तक मिश्रा निभा रहे हैं डीजी इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी। पूरी जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए। शिवेंद्र, राजस्थान के 35वें डीजीपी के तौर पर उमेश मिश्रा आज शपथ लेने वाले हैं और सुबह में कार्यक्रम हमने दिखाया था। जो निवर्तमान डीजीपी थे एमएल लाठर, उनके रिटायरमेंट कार्यक्रम के बाद भी अब क्या आगे जानकारी कार्यक्रम से जुड़ी हुई, कब चार्ज सौंपा जा सकता है? देखिए, कुछ ही समय बाकी है। कुछ ही समय में जो नामित डीजीपी हैं, जिनको नवनियुक्त किया है सरकार ने उमेश मिश्रा को, वो अपने निवास से रवाना होंगे पुलिस मुख्यालय के लिए और बाकायदा उनको एस्कॉर्ट्स करके यहाँ से ले जाया जाएगा। और जो काफिला है उमेश मिश्रा का वो तैयार हो गया है। जो डीसीपी हैं कमिश्नरेट में राजीव पचार, वो उनको एस्कॉर्ट्स करेंगे और एस्कॉर्ट्स करके यहाँ से उनको पुलिस मुख्यालय तक ले जाया जाएगा। थोड़ी देर में डीजीपी उमेश मिश्रा अपने निवास से रवाना होंगे। तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी हो गई हैं और यहाँ से जब पुलिस मुख्यालय उमेश मिश्रा पहुँचेंगे तो वहाँ पर तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं पुलिस मुख्यालय में, वो उनका स्वागत करेंगे जैती। उसके बाद जो दूसरे फ्लोर पर कार्यालय है महानिदेशक पुलिस का, वहाँ उमेश मिश्रा जाएंगे और वहाँ जो निवर्तमान डीजीपी हैं एमएल लाठर, वो उनको चार्ज सौंपेंगे। और उसके बाद एमएल लाठर की पुलिस मुख्यालय में भी विदाई कार्यक्रम होगा, उनका स्पीच होगा। और पारंपरिक तरीके से जो परंपरा रही है राजस्थान पुलिस की कि जब भी कोई डीजीपी रिटायर होते हैं तो एक खुली गाड़ी में उनको बिठाया जाता है, फिर जो उनके सीनियर्स कोलीग्स होते हैं वो गाड़ी से उनकी जो रस्सी से उनकी गाड़ी को खींचकर उनको विदा करेंगे। तो उमेश मिश्रा जो राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक हैं, कुछ ही समय में जो गांधीनगर में उनका सरकारी आवास है वहाँ से वो रवाना होने वाले हैं। कुछ ही समय में वो यहाँ से पहुँचेंगे और सीधे यहाँ से वो पुलिस मुख्यालय जाएंगे। तमाम जो तैयारी है उनके निवास पर आप देख सकते हैं कि हलचल एकदम से तेज़ हो गई है। कुछ ही समय में उमेश मिश्रा अपने निवास से बाहर निकलेंगे और यही वो गाड़ी है जिसमें बैठकर वो जाएंगे यहाँ से पुलिस मुख्यालय। और बाकायदा जैसे मैंने आपको कहा कि उनको यहाँ से एस्कॉर्ट करके ले जाया जाएगा। जो डीसीपी हैं राजीव पचार, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मेट्रो की डीसीपी हैं जयपुर मेट्रो में श्वेता धनखड़, वो भी यहाँ पर पहुँची हैं और थोड़ी समय में उमेश मिश्रा यहाँ से निकलेंगे। लेकिन एक नई शुरुआत है राजस्थान पुलिस की, क्योंकि 2 वर्ष के लंबे कार्यकाल के बाद डीजीपी एमएल लाठर आज रिटायर हो रहे हैं और आने वाले 2 वर्षों तक सरकार ने उमेश मिश्रा को नया डीजीपी नियुक्त किया है। काफ़ी सीनियर अफसर हैं, सुलझे हुए अधिकारी हैं और बतौर डीजी इंटेलिजेंस वो काम कर रहे थे। इससे पहले वो एडीजी इंटेलिजेंस के तौर पर काम कर रहे थे। तो कुछ ही समय में आप तस्वीरों में देखेंगे कि उमेश मिश्रा अपने आवास से पुलिस मुख्यालय के लिए यहाँ से रवाना होंगे। बिल्कुल शिवेंद्र, और उमेश मिश्रा की गिनती तेज तर्रार और निडर अफसरों में होती है। आपने जिस तरह से कहा कि डीपी इंटेलिजेंस रहते हुए उन्होंने कई ऐसी कार्रवाइयों को उस दौरान अंजाम भी दिया था जिसमें पाकिस्तान के लिए जासूसी जो लोग कर रहे थे उनका भंडाफोड़ करने से जुड़ी हुई कार्रवाइयां हो या फिर सरहद से जो इंटेलिजेंस के इनपुट थे वो भी कई उनके आते रहे। खास बताए जाते हैं सरकार में कई लोगों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। देखिए, कार्यकाल तो उनका इसमें कोई दुराय नहीं कि बहुत अच्छा है। जब इस सरकार की शुरुआत हुई थी तब वो एडीजी थे और बतौर एडीजी उन्होंने इंटेलिजेंस का काम देखा था। इंटेलिजेंस का काम राजस्थान में इसलिए महत्वपूर्ण होता है जैती, क्योंकि बहुत बड़ी जो तादाद है उसमें हम इंटरनेशनल बॉर्डर को साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ। जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, ये 3 ऐसे ज़िले हैं जिनका काफ़ी हिस्सा इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान से लगता है। इसलिए इस तरह की घटनाएं राजस्थान में होती रही हैं कि कई बार लोग हनी ट्रैप में फंसकर जासूसी करते हैं, कई बार किसी और तरीके प्रलोभन में आकर लोग पाकिस्तान में जो आईएसआई है उनके प्रलोभन में आकर जासूसी करते हैं। तो जब उमेश मिश्रा एडीजी थे तब भी इस तरीके के कई जासूसों को उन्होंने पकड़ा था। बाद में जब वो प्रमोट होकर डीजी बने तब भी उनकी जिम्मेदारी इंटेलिजेंस में रही, तो तब भी उन्होंने बहुत सी ऐसी कार्रवाई की जिसमें कई सेना से जुड़े हुए लोग थे जो हनी ट्रैप में फंस गए थे और यहाँ की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को भेज रहे थे। ये तो उनका बतौर इंटेलिजेंस एक प्रमुख काम था। लेकिन जब सरकार पर संकट आया था और जब पूरी सरकार की बाड़ेबंदी हुई थी, जैसलमेर में बहुत सारे विधायक जैसलमेर में जाकर रहे थे होटल में, उस समय बताते हैं कि उमेश मिश्रा का जो काम था वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो एक ऐसा कठिन समय था जब जो सरकार थी उस पर गिरने का डर था, पूरी तरीके से खतरा था। तो बतौर डीजी इंटेलिजेंस उन्होंने जिस तरीके की संवेदनशील सूचनाएं, छोटी छोटी सूचनाएं, ऐसी सूचनाएं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत काम आई, वो उन्होंने सही समय पर मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। और ये सच है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार बची, तमाम प्रयासों के बावजूद अगर उनकी सरकार नहीं गिरी तो उसमें इंटेलिजेंस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि इंटेलिजेंस ने इस समय पर बताया कि विधायकों का मूवमेंट हो सकता है और इंटेलिजेंस के
सूचना के बाद कई विधायकों को मानेसर जाने से रोका गया, इस तरीके की भी खबरें थी। और उसी का इनाम है कि उमेश मिश्रा को सरकार ने वरिष्ठता लांग कर, क्योंकि अभी भी भूपेंद्र कुमार दत्त जो डीजी जेल है वर्तमान समय में, वो उमेश मिश्रा से सीनियर है और जब डीजीपी के लिए नाम चल रहे थे तो बिल्कुल यहाँ आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहे जाते हैं कई मौकों पर संकट मोचक, लेकिन गहलोत सरकार में भी संकट मोचक की भूमिका उन्होंने निभाई और आज 35वें डीजीपी के तौर पर अपना कार्यभार और चार्ज वो संभालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। आगे